राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ लड़के सिद्धांतों को पकड़ते हैं। ये इसलिए हमको पता पड़ता है कि जिस श्लोक को हम कहते हैं वो तुरंत बोल देते हैं। अभी छोटे हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं लिखे नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है। जो सिद्धांतों को समझने लग गया वो फिर गिरता नहीं है। और वो चलता है। चलता है और चलते चलते वो एक मशाल बन जाता है। उससे समाज को प्रकाश मिलता है, समाज को लाभ होता है। इसीलिए ये गुरुकुल बनाया गया है कि इसमें कुछ लड़के अवश्य मशाल बनेंगे। एक भी अगर मशाल बन गया तो उससे बहुतों को रोशनी मिलेगी और समाज को लाभ होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो घटना घटी, छोटी सी घटना है। दिल्ली में मुरली ने कथा कहा और सच्चाई से कहा। सच्चाई से मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात कहता तो हर कथावाचक है, हिंदुस्तान में जितने कथावाचक हैं, उपदेश करने वाले हैं, प्रचारक हैं, साधु हैं, संत हैं, वो भाषण तो यही देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन खाली कहते हैं, मन में इच्छाएं रहती हैं। कोई भी इच्छा हो, हमारा संप्रदाय बढ़ेगा, शिष्य बढ़ेंगे, शिष्या बढ़ेंगे। इच्छाएं, कोई भी इच्छा है वो भगवान से दूर करती है। और जीव कमजोर हो जाता है। एक दोहा है, तुलसीदास जी ने कहा है दोहावली में, राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ।
तुलसी केचुर परिहरे होत सांपहू दीठ। छोटा सा दोहा है, लेकिन ये अगर जीवन में यानी मन में आ जाए सर्प होता है, उस पर केंचुल केंचुल जाते हो कि एक सफेद झिल्ली का सा पर्दा होता है, उसको कांचरी भी कहते हैं। समझे तुम कांचरी क्या है? देखा है? ठीक है। वो उसके शरीर पे धीरे धीरे चढ़ती है पूंछ से, और वो जब सिर को ढक देती है उस समय सर्प अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता। वो एक दो दिन में खुद हट जाती है। ये ईश्वर की माया है, सृष्टि है। जिस समय कांचरी ऊपर आंखों के आगे आ जाती है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता। एक आध दिन में वो अपने आप हट जाती है। तो उसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, विषय विषय माने सामने लड्डू पेड़ा दिखाई पड़ रहा, ये नहीं, इच्छाएं। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ। विषयों की ओर पीठ कर लो। हम सोच रहे हैं हमको लड्डू मिले, पेड़ा मिले, तो ये पीठ नहीं है, ये मन हमारा सामने है विषय के। जब मन सामने विषय के है तो भगवान का रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। बड़ा छोटा सा दोहा है, सब लोग लिख लो, क्योंकि हो सकता है कल को तुम भी ऐसी बन जाओ। ऐसा बनते मान रोशनी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। ऐसा मन बनना चाहिए, खाली भाषण नहीं। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ। तुलसी केंचुर या कांचुरी परिहरे, होत स्यांपहू दीठ। सर्प को दृष्टि अपने आप मिल जाती है जब कांचरी हट जाती है। वैसे तुम्हारे मन से अगर विषय हट जाएगा तो अपने आप तुमको ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी, प्रेम दृष्टि मिल जाएगी। सूरदास तबहि तमनासय, ज्ञान अगिन झर फूटे। जो लो मन कामना न छूटे। ये कल हमने पद बताया था। ज्ञान अग्नि अपने आप फूटेगी, झरना जैसे फूटता है पानी का। पानी का झरना जमीन से निकलता है, वो अपने आप जैसे कुएं में से रस्सी लगाओ, बाल्टी खींचो, झरने में कोई बोर नहीं करना पड़ता।
झरने में अपने आप पानी निकलता है। वैसे ही जब कामना हटती है तो बिना पढ़े ज्ञान आ जाएगा, बिना पुस्तक पढ़े ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि ये केवल तुलसीदास जी की दोहा की बात नहीं है, ये भगवान ने स्वयं कहा है। ज्ञान ढका रहता है हमारा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञान का नित्य वैरी कौन है? काम, इच्छा। नित्य वैरी उसको कहते हैं जहां समझौता नहीं होता। आग में पानी डालो बुझ जाएगी, नित्य बैर है। कुत्ता बिल्ली का नित्य बैर है। सांप चूहे का नित्य बैर है। कोई समझौता नहीं होता उनमें। ज्ञान का नित्य बैर है काम, मन, इच्छा। जहां इच्छा है वहां ज्ञान खत्म। ये काम रूपी अग्नि दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं होती है। अनल माने आग। अनल क्यों कहा गया? संस्कृत में अलम कहते हैं बस। अनलम माने जिसमें बस नहीं है। जैसे तुम भोजन करते हो, पेट भर गया, बोले बस बस हम नहीं लेंगे। आग का नाम है अनल, बस नहीं करती है। जितना डालते जाओ बढ़ती जाएगी। तो इच्छाएं अनल हैं। अनल माने ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं है। जितना भोगोगे उतना ही बढ़ती जाती है। तो इसीलिए गोसाई जी ने कहा है, जब विषयों की तरफ तुम्हारी पीठ हो जाएगी तब अपने आप भगवान का रास्ता दिखाई पड़ेगा और भगवान दिखाई पड़ेगा। इच्छाएं केवल मलमूत्र की इच्छा अच्छा नहीं है। ये तो बहुत मोटी इच्छा है। इससे सूक्ष्म इच्छा होती है जो लोकैषणा होती है, मान सम्मान की इच्छा। कर तप दाह तप कानन दाह, बालकांड में कहा गया है। लोक मान्यता अनलसम, कर तप कानन दाह।
ये बात प्रताप भानु के प्रसंग में कहा गया है। 161। सबसे भयंकर आग होती है लोकमान्यता। हाँ ठीक है, 161। ये हम लोगों को ज्यादा दिलाती है, जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं। ये अपने नाम के लिए, प्रचार के लिए दिन रात इनका पेट नहीं भरता है। ऐसा कहते हैं 4 करोड़ शिष्य थे आशाराम जी के भारतवर्ष में। वो भाषण देते थे, सारी सभा के सभा 10-10 हजार आदमी माइक पर उनका मंत्र सुनती थी और शिष्य बन जाती थी। चार करोड़ शिष्य बनाने के बाद भी उनकी तृप्ति नहीं भई और उस कारण से उन्होंने उनसे ऐसी कुछ बातें बन गई जिससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई और उनकी सारी तपस्या नष्ट हो गई। लोक मान्यता इतनी थी कि हर शहर में उनके केंद्र थे, हर शहर में उनके शिष्य थे। तो ये आग हम लोगों को ज्यादा जलाती है। कितने शिष्य बन जाएं, कितनी शिष्या बन जाएं, और ये ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये आग कभी बुझेगी नहीं। ये भगवान का वाक्य है, इसको लिख लो, याद कर लो। इस आग में जो फंस गया वो कभी नहीं निकल पाएगा और उसकी सारी तपस्या जल जाएगी। अगर थोड़ी भी इच्छा हट जाती है, हम तुमको समझाने के लिए एक बात कह रहे हैं और इन लड़कों को, ये बचपन से आ गए हैं और ये लड़कियां बचपन से आ गई हैं। हमको तो बचपन में ऐसी शिक्षा मिली नहीं आज तक। विद्यार्थी जीवन में हम भटकते रहे। जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे वहां भी गंदगियां थी। शुरू से जिन स्कूलों में यूनिवर्सिटी तक गए वहां तक गंदगियां थी।
लड़के लड़की पढ़ने वाले सब गंदे थे। तो अगर ऐसी शिक्षा मिलती तो बहुत सी जो जीवन में भूल हुई हैं न होती। तुम लोगों को हमसे ज्यादा तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि बचपन से ही तुमको ऐसी शिक्षा मिलने का भगवान ने कृपा कर दिया। इसलिए हम बातें तुमको सुना रहे हैं। राधा रानी की दया से न हम चेला बनाते हैं न चेली बनाते हैं। क्योंकि एक ऐसी आग है, इसमें हर साधु फंस जाता है। इसलिए हम तुमको उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं। अभी हमने मुरली से कहा था कि तुम्हारा भाषण बड़े चैनलों पे नहीं आ रहा है, आस्था पे, संस्कार पे। तो उसने उत्तर दिया कि हमारा दिशा चैनल से भी बंद कर दो। भाषण आता है, वो उसकी इच्छा से नहीं आता है। दिशा चैनल पे जो कुछ आ रहा है वो संजीव के प्रयत्न से आ रहा है। उसका न कोई प्रयत्न है न इच्छा है। और उसका हमने विरोध नहीं किया। अगर विरोध करते तो ना आता, लेकिन हमने विरोध नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में आदर्श आ जाए। चौरासी कोस की यात्रा निःशुल्क शुरू किया हमने, क्यों? नाम के लिए नहीं, एक आदर्श समाज में आ जाए। 50-50 हजार रुपए पर हेड तक की यात्रा उठ चुकी है। गरीब आदमी यात्रा कैसे करेगा? इसलिए उठाया, उससे फायदा हुआ। जितने लोग मान मंदिर की यात्रा में आते हैं इतने कहीं नहीं है। बड़ी बड़ी यात्राएं जो सैकड़ों साल से चल रही हैं, बल्लभ कुल की यात्राएं इतनी बड़ी थी, बल्लभ कुल की यात्रा की कुओं के पानी सूख जाते थे। वो सब पीछे रह गई हैं। तो इसलिए हमने विरोध नहीं किया और उसका अच्छा परिणाम निकला। इस याद कथा में, मुरली कथा में मना करने के बाद भी कल टेलीफोन आया दिल्ली से कि 5.5 लाख रुपए मना करने पर भी आ गए हैं। अब हम क्या करें इसका? ये तो तब आए जब मना किया गया। अनाउंसमेंट अगर करते कि ये 1 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, जैसे कथा वाले करते हैं, एक कथाएं में 20-20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। 40-40 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं।
एक एक कथाओं में अनाउंसमेंट के कारण से होड़ लग जाती है। उसने 1 लाख दिया तो हम 2 लाख देंगे। हमने कहा कि भाई कह दो पैसा मानगढ़ मत लाओ। उन्होंने यूं पूछा, उनको मालूम है कि अभी यमुना यात्रा का कर्ज बाकी है। 5 लाख तो पंडित जी ने लिया था, बल्लभगढ़ से, वो भी नहीं चुक पाया। लेकिन हमें पता है कि वो चूक जाएगा, क्योंकि इसलिए चूक जाएगा कि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। सब काम चल रहा है मंदिर का, कई करोड़ रुपए खर्च होता है महीने। और मांगने जांचने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप चल रहा है। इसलिए हमने मना कर दिया कि यहां पैसा मत लाओ। फिर क्या किया जाए इस पैसे का, ये हम तुम लोगों को अपने विचार बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग हमारी कथा सुनते हो रोज, और हमारा कर्तव्य है सही विचार देना। हमने कहा कि फोन से मुरली को कि तुम जहां भी जाओ समिति बना दो, पैसा मत लाओ यहां। और उस पैसे को भगवान नाम प्रचार में लगाना है। लोग जब यहां से माइक बटते थे, ढोलकें बटती थी, तो विरोध करते थे कि पैसा बेकार गया, क्योंकि लोग रख लेते हैं माइक। जिसके पास पहुंचा माइक वो मालिक बन जाता है, और दूसरे को माइक नहीं देता। ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। ढोलक वाले ने ढोलक रख लिया, क्योंकि हर आदमी में त्याग नहीं है, समाज में त्याग नहीं है। त्याग हो जाए तो सारा संसार सुखी हो जाए, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी त्याग से। लेकिन हर गृहस्थी दुखी है, क्योंकि बच्चों में त्याग नहीं, बूढ़ों में त्याग नहीं, परिवार में किसी में त्याग नहीं। भगवान ने कहा है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से बड़ा है ध्यान, ध्यान से बड़ा है कर्म फल त्याग।
त्याग से अपने आप अनंत शांति प्राप्त हो जाती है। परिवार में किसी में त्याग नहीं, न स्त्री में है न पुरुष में है। स्त्री भी विषय की भूखी है, पुरुष भी विषय का भूखा है। विषय माने केवल भोग नहीं है, धन संपत्ति मान सम्मान ये सब विषय है। विषयों के त्याग के बाद भगवान की भक्ति शुरू होती है। उसके पहले शुरुआत नहीं है भक्ति की। भगवान ने इस बात को बच्चे समझ सकते हैं जो समझदार हैं। 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, असंग शस्त्र लेकर के आसक्ति को काट डालो। तब चलो भगवान से ढूंढने मिलने। 4 आसक्ति लेकर के घर से निकलोगे तो यहां भी वही काम करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, चेला चेली बनाओगे, लोक मान्यता में फंस जाओगे। और लोक मान्यता तुम्हारी तपस्या को जला देगी। बालकांड 161। सारा समाज इसमें जल रहा है। ये बड़ी गूढ़ बात है। वो कह रहे हैं कि अब तक हम किसी से मिले नहीं, जंगल में रहते थे, क्यों नहीं मिले कि लोक मान्यता तपस्या को जला देती है। इतनी ऊंची बात जब उसने कही तो प्रताप भानु राजा बेवकूफ बन गया। हो बड़ा त्यागी है, तो किसी से मिलता ही नहीं, आज तक किसी से मिला नहीं जब से सृष्टि भई है। ऐसा त्यागी पुरुष तो संसार में कोई नहीं है। मूर्ख बन गया। वहीं पर दोहा दूसरा है, तुलसी देख सुवेश भूलई मूढ़ न चतुर नर। वेश को देख करके मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं, चतुर लोग मोहित नहीं होते। जैसे मोर, केकी कहते हैं मोर को, बोलता है बड़ी मीठी वाणी। वैसे हम लोग भाषण देते हैं बड़ा मीठा, और खाते क्या है? सर्प। आही माने सर्प खाता है मोर, वो बहुत मीठा बोलता है। वैसे भाषण देने वाले हम लोग मीठा बोलते हैं, और मोर का शरीर सुंदर लगता है देख करके। रंग बिरंगे पंख हैं, ऐसे हम लोगों के शरीर सुंदर हैं।
वेश सुंदर है, तिलक सुंदर है, खाते क्या है? अहि मने सर्प। संसार खाते हैं, कामनाएं विष हैं। विष को खाते हैं। ये भोग क्या है? विष, जहर है। इसको छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसा अगर तुम्हारा मन बन जाए, ये पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। अगर थोड़ी सी ये भी पढ़ाई पढ़ लोगी तुम, और कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ी मुरली, तो अपने आप धन संपत्ति पीछे पीछे भागती है। बिना कोशिश किए भागती है। ये उदाहरण हमने तुमको दिया, उदाहरण। जो समझदार बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। हर लड़की में तो इतनी समझ नहीं है। अगर ये समझ आ जाए तो मीरा बन जाएगी। महल दुमहले मोह ना चाहिए, रेशम सारी पटकी, राणा जी मैंने रहूंगी तेरे हटकी। केवल गाया नहीं, उसने किया। उस त्याग का प्रभाव था। त्याग आसक्ति का होता है। कहीं भी आसक्ति है उसका नाश करो। गृहस्थियों की आसक्ति होती है अपनी स्त्री पुत्र में। वो समझते हैं कि पुत्र का पालन करना धर्म है। गोकर्ण ने कहा था, संख्या 4 अध्याय महात्म्य में, शायद 70 के आसपास होगा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम है। 70, 76। पहला ज्ञान दिया उसने अपने बाप को कि हमारा बेटा है, ये अज्ञान है, मोह है, इससे पिताजी नरक हो जाएगा। मोह से केवल नरक की प्राप्ति होती है। वही मोह गृहस्थी में जैसा होता है, हम में भी है। संग्रह करना मोह है, अपनी प्रतिष्ठा चाहना मोह है। ये एक ऐसी आग है कि जो कभी नहीं बुझती, बढ़ती जाती है। और कितना भी भक्ति है उसको राजस तामस कर देती है। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने ये बात कही है
29वें 3 29 और 8 या 9 होगा। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव है 9। अभिसंधाय मने मन में धारण करके। अभी माने चारों ओर, धारण हो जाता है, अभिसंधाय कहते हैं। जैसे अध्याय 17 गीता 12वां श्लोक, कई करोड़ रुपए का यज्ञ कर रहा है कोई, लेकिन क्यों कर रहा है? अभिसंधाय तु फलम। अभिसंधाय माने समझो, अभि माने चारों ओर, संधाय माने धारण कर लिया। धाय धा धातु धारण करना। मन में विचार आया तो अभिसंधान बन गया। फल का अभिसंधान किया, सारा यज्ञ राजस बन गया। तो ये विषयों का अभिसंधान हुआ, यश का नाम, ऐश्वर्य माने मालकियत। हर घर में बाप चाहता है हमारी बात सब परिवार माने। मां कहती है मेरी बात मानी जाए, लड़का कहता है मेरी बात मानी जाए। सारा संसार मालकियत का भूखा है। गुरुजी चाहते हैं हमारी बात सब चेला माने, चेला चाहते हैं हमारी बात गुरुजी माने, और नहीं तो पक्षपात है। सब संसार में ऐश्वर्य की लड़ाई है। गुरु शिष्य, स्त्री पुत्र, पति माता, इससे क्या होता है? भक्ति राजस हो गई। भले बड़ी ऊंची भक्ति कर रहे हो, राजस भी चलो ठीक है, तामस भक्ति ज्यादा चलती है। तामस भक्ति क्या है? अभिसंधाय तुयो हिंसाम। संख्या क्या है? 8। हिंसा क्या है? हर कथावाचक हिंसा कर रहा है। दूसरे का यश घट जाए, दंभ दिखावा और मात्सर्य होड़ आपस में, ये 3 चीजें तामस बना देती हैं, चाहे तुम कितने बड़े भक्त हो। लड़कियों में तुम स्वयं सोचो, उसकी तारीफ हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। ये क्या है? मात्सर्य है। हिंसा, दंभ, मात्सर्य हर प्राणी में घुसा हुआ है। अरे जब भक्तों में घुसा हुआ है तो फिर और लोगों में क्यों नहीं घुसेगा?
भक्त है कैसे पता? अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेवया संरंभी भिन्न दृक् भावम मई कुर्यात् तामसा। भावम मई कुर्यात्, मुझमें भाव है, में उसका भाव है, लेकिन है वो तामस भक्त। भाव है, भजन करता है, पूजा करता है, भाव वाला भजन करेगा, पूजा करेगा, लेकिन मन में मात्सर्य छिपा हुआ है। होड़ छिपी हुई है। साधु साधु से होड़ करता है, कथा वाला कथा वाले से होड़ करता है, कीर्तन वाला कीर्तन वाले से होड़ करता है। अगर देखो तो सब चीजें हमारे भीतर छिपी हुई हैं। दंभ है छिपा हुआ है, मात्सर्य है छिपा हुआ है, हिंसा छिपी हुई है, किसी की बुराई करना सुनना हिंसा है। एक बात तुमको और बता दें चलते चलते, भागवत की भक्ति कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मत्सर्य है सब में। प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में दूसरा श्लोक देखो। इस भागवत को वही समझ सकता है जिसमें दो चीजें हों, एक कैतव न हो, मत्सर्य न हो। कैतव मने विषयों का राग, और मात्सर्य मने होड़ द्वेष। ये दो चीजें हट जाएं तो सिद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए रामायण में कहा है, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, संख्या याद नहीं है भाई, पर गुण सुनत अधिक हरसाई। ये भगवान ने उपदेश दिया है, अरण्य कांड 46। पराये गुण को सुन करके हर्ष होना, हाँ ठीक संख्या 45 के नीचे, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। अपनी तारीफ सुन करके संकोच हो गया। संकोच माने जैसे कमल संकोच कर लेता है, पंखुड़ियों को छिपा लेता है, सुनना ही नहीं चाहता है। और दूसरे के गुण को सुन करके अधिक हर्ष होता है। ऐसे कई आदमी हैं, बताओ। इसको कहते हैं निर्मत्सर। निर्मत्सरता संसार में कहीं नहीं है। गुरु शिष्य के
प्रशंसा सुन करके, और देखा गया है कई कोई चिढ़ जाता है। परिवार में सास बहू हैं, निर्मत्सरता नहीं है। भाई भाई हैं, निर्मत्सरता नहीं है। ये मासर से ही फूट होती है। ये बंटवारा होता है मासर के कारण से। मात्सर्य न रहे तो ये गुण आ जाएगा प्रशंसा सुन के खुश होने का। ये गुण कहीं नहीं संसार में, किसी परिवार में नहीं है, किसी समाज में नहीं, साधु समाज में नहीं है। निज गुण श्रवण सुनत सखु चाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। तो इसलिए भक्ति में वो चमत्कार नहीं है आजकल। मई भावम मई कुर्यात, भाव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, भजन कर रहे हैं। संरंभी भिन्न दृग भावम मई कुर्यात। भाव भगवान में कर रहे हैं हम लोग, लेकिन तामस भक्त हैं। अपने तामस को नहीं पहचान सकते हम लोग। अपने तामस भाव को अगर पहचान जाओगे तो सच्चे साधक हो। लेकिन ये असंभव है। प्रहलाद जी ने कहा है विष्णु पुराण में, कि जैसे मनुष्य अपने अन्येषाम योनो पापानि चिंत्याम म्यात्मनो यथा। ये विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने कहा है। जैसे मनुष्य अपनी कमियों को नहीं देख पाता, वैसे मैं दूसरों की कमी कभी नहीं देखता हूं। अन्येषाम यो न पापानि चिंत्यामि आत्मनो यथा। कोई मनुष्य अपनी कमी को देखता नहीं है। अपनी कमी देखने लग जाए तो वो उसका नाम भक्त है। वो तभी होता है जो उत्तरकांड में कहा गया है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम आसन विषय की आशा। अच्छा, हाँ 122 ठीक है।
मानस रोग कभी नष्ट नहीं होते। क्यों? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए हरिजान। नेम कर लो, धर्म कर लो, सदाचारण कर लो, तपस्या कर लो, ज्ञान कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, दान कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, रोग नहीं जाता, मन का रोग नहीं जाता। सब आ गए इसमें, ज्ञान में, तप जप में, दान में। साधु बन जाओ, संत बन जाओ, कुछ नहीं होगा। ए विद सकल जीव जग रोगी। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है जिसके अंदर मानस रोग ना हो। जोगी जपी तपी सन्यासी सब आ गए। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरले पाए। सबके हैं, सब माने साधु संत विरक्त सब आ गए। तो भाई जब दिखाई नहीं पड़ते तो कैसे नष्ट होंगे? राम कृपा नासई सब रोगा। केवल भगवान की कृपा से ये सब बीमारियां जा सकती हैं। कृपा कब होती है, उसकी पहचान क्या है? ये पहचान है, जो यही भांति बने संजोगा। ये बीमारी सब में है, माँ में है, बाप में है, चाचा में है, ताऊ में है, भाई में है, भाभी में। ए विद सकल जीव जग रोगी। संसार में कोई नहीं बचा इस रोग से। वो कौन सा संयोग है? ये शुरू होता है सदगुरु वैद्य। वैद्य मिलता है अच्छा, डॉक्टर जो रोग को पकड़ता है। डॉक्टर ने पकड़ लिया आपको, शुगर है, मीठा मत खाओ। वचन विश्वासा, उसकी बात पर विश्वास करना, ये दूसरी चीज है। विश्वास नहीं किया, खाते गए तो मरोगे मरोगे। संयम, संयम चाहिए। ये नहीं कि महाराज चाय में तो मीठा चलेगा ही चलेगा, नहीं। पूर्ण संयम हो जाएगा विषय की फिर भगवान की भक्ति करोगे, तब उससे रोग नष्ट होंगे। रोग क्या है? राग। तुम्हारे हृदय में विराग आ जाएगा। उर माने हृदय में आएगा विराग, कपड़े में नहीं आएगा। कपड़े पहन लिए लाल पीले नीले, ये विराग कपड़े में नहीं आता है, उर में आता है। जानी तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। जब बुखार चला गया तो भूख लगेगी।
भूख क्या लगेगी? सुमति क्षुधा। अच्छी बात सुनने के लिए इच्छा पैदा हो जाएगी। सुमति सुजा बाढ़े नित नई, नित्य नई नई इच्छा पैदा होगी। अच्छी बात सुनने का शौकीन हो जाता है। इसके माने उसको भूख लग गई है। क्षुधा नहीं है जबरदस्ती डंडा मार के लड़कों को बिठा रहे हैं। स्कूलों में यही होता है। यहां भी सत्संग में हमने देखा, माँ बाप भक्त हैं, उला रहे हैं बच्चे को जबरदस्ती, लेकिन उसको क्षुधा नहीं है। भूख नहीं है, मन नहीं लगता। क्यों? मन में बुखार है राग का। संसार में विषयों में जो मन दौड़ता है वो है राग है। जानी तब मन बिरुज गुसाई, बिरुज मने रोग रहित तब होगा जब हृदय में विराग आएगा। विराग मने राग चला जाएगा। देखा गया है, डंडा मार के लड़कों को ले जाते हैं स्कूल में। बच्चा जाना नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती ले जाते हैं। राग नहीं रहेगा तब फिर वो अपने आप पढ़ेगा, अपने आप टॉप करता है, अपने आप सब काम करता है। राग है तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बिना सद्गुरु के दोष दिखाई नहीं पड़ते। तुम लोग अपने तामस भाव को, राजस भाव को पकड़ना सीखो और भक्ति में चमत्कार तभी आएगा। ऐसे अगर कुछ लोग तैयार हो जाएं तो नाम आंदोलन सारे भारत में फैल सकता है। लेकिन हर कथावाचक ऐसा नहीं बन सकता। जय श्री राधे। Yeah.